मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप लॉ में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। मेरा मतलब है 60 प्लस। हाँ, आप 60 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मेरे जैसा एवरेज बंदा भी अगर 60 ला सकता है। मैं सिल्स ऑफ गोडेक छोड़ के गया था, मैं बीसीआर में अभी पेपर में 10 नंबर का छोड़ के आया था, उसके बाद भी मेरे 60 आ गए थे। तो सोचो आप कितने ला सकते हो, क्योंकि मैं तो इतना कुछ छोड़ के आया था तो भी मेरे इतने आ गए। तो मैं बताऊंगा कि मेरे कैसे इतने आए और आप क्या कर सकते हो इतने लाने के लिए। तो देखो, हम अगर शुरू से बात करें तो हम लॉ पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ में सबसे पहले चैप्टर आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। मतलब हर अगर आपने लॉ पढ़ना शुरू किया है तो सबसे पहले आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरूर पढ़ा होगा, और मुझे लगता है कि सबको आता भी होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें से ज़्यादातर केस लॉस बनते हैं। मैं पास्ट एग्जाम एनालिसिस इस बार नहीं बताऊंगा, मैं वैसे ही बता दूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। तो उसमें से हर बार काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का आता है। सबसे हाई वेटेज चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आप क्या करो कि केस लॉस बनते हैं, तो आप उसमें जो मॉड्यूल में जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं ना, हर जो भी केस वो टॉपिक दिया रहता है उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए रहते हैं, उन्हें पढ़ जाना। तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि वहीं से केस लॉस बन जाते हैं, और नहीं भी बनते तो वहाँ से आपको आइडिया ज़रूर लग जाता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी रहना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी चैप्टर है और आपको बिल्कुल आना ही चाहिए, क्योंकि उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। और उसके बाद अपन सब लोग गलती क्या करते हो कि आप है ना छोटे छोटे चैप्टर को इग्नोर मार जाते हो। जैसे आप सोचते हो कि एलएलपी इग्नोर मार देते हैं, छोटा सा चैप्टर है 3-4 पेज का, इसमें से क्या ही आएगा, 4-5 नंबर का आता है, छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती आप वही कर रहे हो। आपको पता है मेरे को नंबर इन बड़े बड़े चैप्टरों ने नहीं दिला। सिल्स ऑफ गोडेक तो मैं छोड़ के गया था, मुझे नंबर दिला इन छोटे छोटे ने। जैसे एलएलपी में था, एलएलपी में मुझे पता था 5 नंबर का श्योर आता है हर बार। और एलएलपी में मैंने क्या किया, एलएलपी में मैंने पिछले साल के जो भी पास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस थे मैं पढ़ गया था, और उन्हीं में से एक क्वेश्चन आ गया था। और हर बार ऐसा होता है, क्योंकि एलएलपी छोटा सा चैप्टर, उसमें से कितने क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी बने होंगे पहले कभी ना कभी आ चुके होंगे। तो आप क्या करो, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है ना उसमें पढ़ जाना है एलएलपी के, उनमें से पक्का एक ना एक आपका फंस जाएगा और आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको पक्का आता है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अगर आपको ज़्यादा बड़ा लगता है ना, उसमें से कुछ कुछ यूनिट बहुत मेन है जहाँ जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो उन चैप्टर्स को, उन यूनिट्स को देख जाना, तो आपको वहाँ से भी नंबर श्योर हो जाएंगे। और सेल्स ऑफ गुड एक्ट में भी मैंने यही किया था कि मैं मेन यूनिट थोड़ी थोड़ी देख गया था बस, और मैं ज़्यादा करके नहीं गया था, क्योंकि मैं सेल्स ऑफ गुड एक्ट में छोड़ के गया था एक टाइप से। और उसके बाद कंपनीज एक्ट आप मिल जाएगा आपको। तो कंपनीज एक्ट में मैं आपको बता दूं, कंपनीज एक्ट बहुत बेसिक है इंडिया फाउंडेशन में, बिल्कुल छोटी छोटी, याद कुछ मत करना कंपनी सेक्ट में। जैसे वो होता है ना कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है 20% से ज़्यादा, तो आपकी वो एसोसिएट कंपनी हो जाती है। ऐसे सिर्फ पढ़ जाना उनको अच्छे से, याद करके कुछ मत जाना, सिर्फ पढ़ जाना। उससे क्या होगा ना कि क्वेश्चन आएगा ना तो आपको उस टाइम पे याद आ जाएगा। लॉ के पेपर में क्या होता है, आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भूल रहे हो। भाई मैं तो सब भूल रहा हूँ, भी पढ़ लूँगी 1 घंटे बाद लगेगा मैं तो भूल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं होता। आपके माइंड में सब स्टोर है, जब आप पेपर देने जाओगे तो सब आपको याद आ जाएगा। तो कंपनी से जरूर पढ़ के आना, 11 से 12 नंबर का आता है। और यकीन मानो ये बहुत आसान नंबर है स्कोर करने के लिए, क्योंकि केस स्टडी आती है, सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से स्कोर कर सकते हो। कंपनीज एक्ट, एलएलपी, पार्टनरशिप एक्ट, इनको बिल्कुल इग्नोर मत करना, इन 3 चैप्टरों को। एक टाइप से सेल्स ऑफ गुड एक्ट को अगर नहीं आता तो छोड़ दो, वैसे तो नहीं कहूँगा कि छोड़ दो, अगर नहीं आता तो छोड़ भी दो, लेकिन छोटे छोटों को बहुत अच्छे स्कोर करना है आपको। बहुत हाई स्कोरिंग चीज़ें हैं छोटे छोटे चैप्टर, एलएलपी हुआ, कंपनीज एक्ट हुआ, पार्टनरशिप एक्ट हुआ, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, तो आप यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और उसके बाद अगर हम आते हैं बीसीआर पे, तो बीसीआर पे मेरे से सब लोग बोलते हैं, और लॉ में भी था कि सेक्शन लिखना कंपलसरी है कि नहीं। देखो भाई, सेक्शन लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा आपने हर जगह सुना होगा, और ऐसा है भी कि सेक्शन लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप सही सेक्शन लिखते हो तो इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ जाता है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं लिखते हो सेक्शन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रोविजन सही लिखा है तो। अगर सेक्शन गलत लिखा है तो जरूर पूरा गलत हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप सेक्शन ना ही लिखो। मैं तो आज तक नहीं लिख रहा हूँ, इंटर में भी याद भी हो जाते है ना तो भी नहीं लगता है। पेपरों में ऐसे सोचता हूँ कि कहीं ये गलत हो गया, फिर तो मैं छोड़ ही देता हूँ। जहाँ जहाँ बिल्कुल श्योर हो तो वहाँ कर देना।
लिख देना सेक्शन वगैरह, वरना कोई नहीं। और बीसीआर पे आते हैं, सबसे बड़ा डर था मुझे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव मेरे बन नहीं रहे थे। एक्टिव पैसिव कर भी लो, आप एक काम करना, एक्टिव पैसिव के थोड़े बहुत रूल वगैरह देख जाना, इतना ध्यान मत देना, ना वोकेबलरी पे ज़्यादा फोकस करना। वोकेबलरी आप जितनी पढ़ो एग्जाम में आपको समझ में नहीं आनी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि बहुत कम होता है कि आप जो पढ़ के जाओ उनमें से आ जाए। तो ये तो राम भरोसे छोड़ के जाया करो उस टाइम पे कि जो होगा उस टाइम पे देखा जाएगा। मेन चीज़ है नोट मेकिंग, पैसे इनकी देख जाना की प्रैक्टिस वगैरह, नोट मेकिंग कैसे करते हैं, नोटिस वगैरह। तो ये आपके बीसीआर में मेन स्कोरिंग चीज़ें हैं। और वोकेबलरी वगैरह पे अगर आप अपना दिमाग खराब कर रहे हो ना कि वोकेबलरी कहाँ से करें, एक्टिव पैसिव में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 2-2 नंबर के पीछे आप इतना टाइम, अगर तो आपको कोई भी चैप्टर हल्का कम आता है तो उस पर लगा दो, क्योंकि फिर आपकी मर्जी है यार। अगर आप बीसीआर पर लगाना चाहते हो उसमें एक्टिव पैसिव वगैरह में, तो ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। एक्टिव पैसिव वगैरह जो पहले हमने पढ़ी थी छोटे में, अभी भी हमने आपने शायद पढ़ी हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी हो तो टेंशन मत लो, छोड़ो। 2-2 नंबर के आते हैं, सिर्फ 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन बस एक्टिव पैसिव में से। वोकेबलरी में से 1-1 नंबर के 2, तो 3-4 नंबर आप एक नोट मार सकते हो ऐसे। और बाकी आपकी मर्जी है, वरना उस टाइम पर तुक्के भी लग जाते हैं, और आजू बाजू वाले से कहीं से अगर जुगाड़ बने तो पूछ भी सकते हो आप। तो ये रही बीसीआर की बात, और मैंने आपको लॉ का पूरा बता ही दिया है कि आप कैसे कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो लॉ में। तो यही मेरी वीडियो थी आज के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। और जुड़े रहो आने वाली वीडियोस के लिए, फाउंडेशन की अगली अकाउंट्स की वीडियो के लिए। धन्यवाद।